नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करना विकास नहीं बल्कि महज एक आंकड़े को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। ग्रामीण संघर्ष समिति मंडी ने नगर निगम में ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने पर विरोध दर्ज किया है। ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन 13 ग्राम पंचायतों के 25 ग्राम मोहल्लों को निगम में शामिल करने की अधिसूचना जारी करने से पूर्व इन ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि की राय तक लेना मुनासिब नहीं समझा गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोगों की बहुत सी चिंताएं हैं जिनका स्पष्टीकरण निराकरण सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। गांव के लोगों को देश दुनिया की बेहतरीन रोजगार प्रदत्त योजना मनरेगा से हाथ धोना पड़ेगा। ग्रामीण संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने कहा कि लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए अपने आंगन में मिल रही सुविधाओं को छोड़कर मंडी नगर आना पड़ेगा। पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव, चौकीदार, सिलाई अध्यापिका, जीआरएस, तकनीकी सहायक का क्या होगा? पंचायतों में सभी विकास कार्यों व लाभार्थियों का चयन सामूहिक रूप से ग्राम सभा में लिया जाता है। पंचायतों को न्यायिक शक्तियां भी हासिल है जिसमें लोगों को घर द्वार पर न्याय मिल जाता है। पंचायतों में सभी परिवारों का पूरा विवरण परिवार रजिस्टर में अंकित रहता है, जबकि नगरीय व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले आप सबको मेरी नमस्कार। आपने हमारी बातें घर घर पहुंचाई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान ग्रामीण संघर्ष समिति रवि सिंह चंदेल, एक्स सर्विसमैन, एक्स फील्ड लाइन अफसर, एक्स प्रधान बल्ब कॉलेज मंडी। हमारी 13 पंचायतों को नगर निगम में बनाया गया है। हम नहीं चाहते नगर निगम में मिलना, ना तो हमारे से कोई परमिशन ली, ना तो कोई एनओसी ली। अपनी मर्जी से सरकार ने हमें नगर निगम में डाल दिया। इससे पहले हमें प्लानिंग एरिया में डाला था, तो प्लानिंग वालों के साथ भी हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद जनमंच हुआ, जनमंच में भी हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज नेर चौक में माननीय महेंद्र सिंह जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री है, उन्होंने हमारी इसी संदर्भ में मीटिंग रखी थी। तो हमने सभी पंचायतों ने अपने वहाँ विरोध प्रस्ताव उनके पास दिए। महेंद्र सिंह ने माना कि अगर आप लोगों का विरोध है तो हम भी आपके साथ है, हम आपको आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, जल्द ही आपको नगर इससे पीसीबी से बाहर निकाला जाएगा। हुआ, उसके बाद हुआ यूं, जो एरिया प्लानिंग में आया था उसी क्षेत्रों को नगर निगम में मिलाया गया। तो हम नहीं चाहते नगर निगम में मिलना। जैसे कि हमारे पंचायतों में एक सबसे बड़ी स्कीम है मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत हमारे ग्रामीणों के जॉब कार्ड बने होते हैं। हर जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का कार्य मिलता है। उसके बाद 50 दिन पूरा करने पर उनका एक हेल्थ कार्ड बनता है, उससे के 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकते हैं। नंबर 3, मैं बात करूंगा अध्यक्षा महोदय से, जो यहाँ की वर्तमान अध्यक्ष है। वो बोलती है, मैंने उनकी इंटरव्यू सुनी, वो बोलती है हम गांव में रास्ते पक्के कर देंगे, सड़कें पक्की कर देंगे, लाइटें लगा देंगे, पुल का पानी ले आएंगे। तो महोदया आप चलिए, आप अगर आपको वक्त मिलता है आप आइए हमारे गांव में, हम दिखाते हैं आपको। ये चीजें हमने पहले ही कर रखी है। हमारी ऐसी कोई बाढ़ नहीं है जिस बाढ़ को हमने सड़क से नहीं जोड़ा हुआ है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो किसी लोगों के घर तक नहीं जाता है। सभी चौराहों के ऊपर हमने लाइटें लगाई हुई है, सौर ऊर्जा लाइटें लगाई है, वो फ्री लगती है। तो मैं चाहूंगा, हम लोग अभी एक अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। 7 तारीख को हम डीसी महोदय से मिलेंगे। हमारी 13 पंचायतों के 15-20 आदमी एक पंचायत में हम ज्यादा मौन जुलूस निकालेंगे। उसमें हम आग्रह करेंगे सभी का, हम काली पट्टी की जगह काला मास्क लेके आएंगे। तो मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री से आपके मंच के बाद, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, हमें नगर निगम में मत मिलाया जाए, हमें नगर निगम से बाहर किया जाए। वहीं पर संघर्ष समिति के प्रवक्ता राजेंद्र मोहन ने कहा कि नगर परिषद अध्यक्षा का कहना है कि गांव के विकास के लिए नगर निगम में शामिल किया जा रहा है, अपने आप में हास्यप्रद है। उन्होंने कहा कि गांव को विकास के नजरिए से नगर निगम में शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि निगम के लिए आवश्यक आबादी के आंकड़े को पूरा करने के लिए शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में आने वाले बजट को हड़पने के लिए यह सारी कसरत की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए भी अब उतने
इतने धन की व्यवस्था नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई पंचायती राज व्यवस्था को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि देश की 80% आबादी गांव में बसती है। यहाँ पर गांव को जबरदस्ती खींचकर शहरों में लाया जा रहा है। वहीं पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रवि सिंह चंदेल ने कहा कि तीनों प्रस्तावित पंचायत क्षेत्र को संबंधित विधायक अनिल कुमार, जवाहर ठाकुर व इंद्र सिंह गांधी पहले ही अपने अपने चुनाव क्षेत्रों की पंचायतों को नगर निगम में मिलाए जाने का विरोध दर्ज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंडी के साथ साथ सोलन व पालमपुर को भी नगर निगम बनाने की बात कही गई थी। क्या पालमपुर व सोलन में भी नगर निगम बनाने की प्रक्रिया चल रही है? संघर्ष समिति शहरी विकास विभाग से यह जानना चाहती है। रवि सिंह चंदेल ने कहा कि सरकार का कोई अधिकृत अधिकारी ही हमारी चिंताओं के बारे में जवाब दे। जो प्रस्तावित निगम में कर माफी की बात कर रहे हैं, वे किस हैसियत से यह घोषणा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि नगर परिषद नेत्रचौक में भी ऐसी ही जुबानी घोषणाएं हुई थी, लेकिन आज ऑडिट विभाग द्वारा इस पर ऑडिट पैरा लग गया है। सरकार को संघर्ष समिति की शंकाओं व चिंताओं का जरूर निराकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अभी भी अपने मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वे जनमत की राय को देखकर ही कोई निर्णय लेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण संघर्ष समिति के सदस्य भीम सिंह, पंचायत सचिव सदस्य व पूर्व प्रधान तलियाड़ सोमा शर्मा, पंचायत सचिव सदस्य लेखराज, महिला मंडल तलियाड़ की प्रधान सुमित्रा सेन, ग्राम पंचायत तुंगल से कुमार, मनियाना के वरिष्ठ नागरिक प्रदीप गुलेरिया व ध्यान सिंह मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से आदर्श यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।